तो हाउ टू अप्रोच योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को 3 हिस्से में डिवाइड कर लो, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जिन्हें बिना फोन किए भी उनके घर धमक सकते हैं, जो आपको बिना फोन किए आपके घर धमक सकते हैं, सरप्राइज बोला जाता है जिसे, राइट। एंड हम खुश होते हैं उन्हें देखकर, अरे वाह आप आए हो, है ना। तो दे आर अवर हॉट लिस्ट। और वार्म लिस्ट जिन्हें हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कोल्ड जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, हम स्वार्थी बिल्कुल नहीं है, परमात्मा ने हमें अच्छी चीज दी है, डेफिनेटली इस चीज को हम आगे दुनिया को देंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा काम दूसरों को संतुष्ट करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने अगर कोई अच्छी चीज दी है तो हमारा काम उसको फैलाने का है, उन्हें बताने का है, साझा करने का है। तो हम अपना कर्म करेंगे, आगे का रिजल्ट भगवान खुद देखेगा, राइट। याद रखते हैं हम, हमेशा याद रखते हैं और भगवान को थैंक यू भी बोलते हैं कि ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा सेवा करने का मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राइट। अभी अगर आप देखो कि बाढ़ आया, दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं। मतलब सेवा कहते हैं, मानव आप हैं, इसका बहुत बड़ा पहचान ये है कि आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करने का अधिकार आपको दिया गया है। और मानव कर्म में हमने अगर सेवा नहीं की तो ये समझ लीजिए मनुष्य होने की वास्तविकता पर हमने काम नहीं किया। तो सेवा मतलब दूसरों के अच्छे के लिए आपके कर्मों द्वारा, आपके बातों द्वारा, आपके व्यवहार द्वारा लाभ हो, राइट। उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन हो, ओके। तो उसको सेवा कहा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप अगर देखें तो डायरेक्टली आप 2 सेवा कर रहे हैं। पहला, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देने का सेवा, और दूसरा लोगों को अच्छी अर्निंग कमवाने का सेवा। और तीसरा, इस बिजनेस में जो इनडायरेक्टली होता है, कहीं ना कहीं अंदर अंदर से कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दान है किसी के आत्मविश्वास को आप बढ़ा दे, किसी के अंदर कुछ कार्य करने की इच्छा आप जागृत कर दे। ये दुनिया का बहुत बड़ा सेवा होता है, राइट। वही वाली बात है, किसी को 2 रोटी नहीं देनी है। देखिए, 2 रोटी देने की सेवा आपने सिर्फ उससे आज की रोटी दी, राइट। लेकिन अगर आपने उसे रोटी कमानी सिखा दी तो, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मजाकिया, है ना। एक महिला जिसे रोटी बनानी आती है, राइट, और वो 2 रोटी लेकर बैठी ही थी, और थोड़ा सा उठी थी कि पानी लेके आ जाओ, 2 रोटी फट के कुत्ता लेके भाग गया, राइट। और 2 ही रोटी थी, ओके। बट आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था, उसने सोचा अभी 2 रोटी है, इसे खा लेती हूँ, और थोड़ा सा जैसे ही बच्चे बच्चे आते हैं उनके लिए भी बना दो। फिल्मी बंद थी, वो लेडी क्या रोएगी बैठ के? 2 ही रोटी थी, कुत्ता लेके भाग गया, रोएगी नहीं, उठेगी, ठीक है, थोड़ा सा नाराजगी पेश करेगी कुत्ते पे, लेकिन उठेगी और रोटी बना लेगी, क्योंकि उसे रोटी बनानी आती है। वहीं पर एक पुरुष है, और 2 रोटी वो कहीं से मांग के लाए थे, थाली में सजाई, सोचे पानी लेके आऊं, जैसे ही पानी लेने गए पता चला रोटी कुत्ता लेके। अब क्या होगा, उस पुरुष को कुछ ज्यादा ही दुख होगा, जैसे जैसे 2 रोटी मांग के लाया था वो भी एक कुत्ता लेके चला गया। हाँ, टेल मी वन थिंग, पहला वाला केस अच्छा है, दूसरा वाला? पहला वाला। आपको बनाना आना चाहिए, सेम ऐसे ही आप किसी को 1000, 10,000, 50,000 की मदद कर दें, उससे कहीं ज्यादा आप उसे ये बनाना सिखा दें। इसलिए बिना संदेह और संकोच के आगे बढ़े, लोगों को अप्रोच करें, और इस कमाल के व्यापार को उनके साथ साझा करें। कोशिश करके देखता हूँ इस मानसिकता के साथ बिजनेस ना करें। या तो ठीक से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपने निर्णय लिया है तो पूरी ताकत से उस पर काम में लगा दीजिए। वर्क फॉर्मूला हमने कल डिस्कशन किया था, सॉरी, पहली अप्रोच कॉल में डिस्कशन किया था हमने। लोगों को ग्रीटिंग करना है, और देन उनसे उनके वेलबींग क्वेश्चन पूछने हैं, है ना। मतलब एक एग्जांपल, मैंने मेरी सिस्टर को फोन किया है, मैंने सिस्टर को बोला दीदी नमस्ते, बड़े हैं मेरे, है ना। और छोटा भी है, उसे भी आप नमस्ते कर सकते हैं, नमस्ते इज वेरी गुड ग्रीटिंग, ओके। या कुछ भी आप राधे राधे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं कुछ लोग, दिस इज ग्रीटिंग। और उसके बाद में आपने उनके वेलबींग का क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा आप कैसे हो, ठीक है। उनके फैमिली की वेल, परिवार में सब ठीक है, कर सकते हैं इसे। उनके काम धंधे के बारे में पूछ लिया, है ना, सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, जॉब ठीक ठाक चल रही है, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है ना। एंड रिलेशन बिल्डिंग, कितने दिन हो गए दीदी आप आए नहीं, है ना, मेरा भी आना नहीं हुआ है, वरना आ जाती। और या कोई ऐसी कोई चीज, या दीदी आप ना
खाना बहुत अच्छा बनाते हो, है ना। इन शॉर्ट कोई भी ऐसी चीज जिससे हम एक एक रिलेशन बिल्डिंग कनेक्शन हो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट, नो योर प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट माइंड विद द हेल्प ऑफ मीटिंग बिफोर मीटिंग एक्टिविटी। ओके। और बातों बातों में मैं दो चीज दीदी से पूछने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे उनका मेंटल एटीट्यूड या मेंटल प्रोग्रामिंग समझ में आए। उसके बाद उसमें से कोई भी 6 अप्रोच कॉल लगा सकते हैं। पहला, ड्रीम और ग्रोथ की बात, है ना। अ, कैसा हो दीदी, अ, मान लो मुझे पता है जीजा जी की कितनी इनकम है, कैसा हो दीदी ये इनकम डबल हो जाए, राइट। ड्रीम की बात, ग्रोथ की बात, है ना। कैसा हो दीदी कि आने वाले बर्थडे पर आप जीजा जी को आईफोन गिफ्ट करो आप अपने पैसे से। दीदी बोलेगी क्या बात कर रही है, हाँ? तो ड्रीम और ग्रोथ की बात, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सबसे सबसे कॉमन टॉपिक है और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति इसमें बहुत सहमत करता है, महंगाई और पैसे की तंगी की बात, राइट। तो दोनों जब आप बात कर लेंगे उन दोनों बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि 6 में से कौन सी अप्रोच आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसे बोलते हैं मीटिंग बिफोर मीटिंग। आप इस एक्टिविटी को सामने वाले से मिलके भी कर सकते हैं और फोन पे भी कर सकते हैं। देखो, 3 बातें करना, ड्रीम की बात, ग्रोथ की बात, महंगाई या बढ़ती हुई पैसों की तंगी की बात। इनमें से कोई टॉपिक छेड़ना, टॉपिक छेड़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सी 6 अप्रोच आप लगा सकते हो। मैंने पर्सनली जो ज्यादातर अप्रोच लगाई है वो डायरेक्ट अप्रोच लगाई है। सबसे पहली अप्रोच, सीधी बात, नो बकवास, वो वाली कहानी के साथ, राइट। मेरे पास से कमाल का प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बोला, दीदी आप कितना अच्छा हो, अगले साल आप जीजा जी को अपनी तरफ से आईफोन गिफ्ट दो, कैसा होगा। और दीदी बोलेगी क्या बात कर रही है, अच्छा, है ना। अच्छा दीदी, 100% हो सकता है, सच बताओ पहले आप देना चाहते हो कि नहीं। सोचो ऐसा होगा तो कैसा होगा, जीजा जी को कितनी खुशी होगी, जीजा जी को एकदम सरप्राइज हो जाएंगे ना। अरे आईफोन गिफ्ट दिया है आपने, है ना, कैसे कितना अच्छा फील होगा उन्हें। सच बताओ दीदी चाहते हो आप ऐसा, क्या बोलेगी। अगर वो, मुझे समझ में आ जाएगा मुझे डायरेक्ट अप्रोच करनी है कि नहीं। वो बोलती है हाँ यार कितना अच्छा होगा, मैं उन्हें तुरंत डायरेक्ट अप्रोच करूंगी। तो दीदी काम सुनो, एक बहुत कमाल का बिजनेस मॉडल है, मैंने अभी शुरू किया है और मुझे उसमें पूरी संभावनाएं दिख रही है दीदी कि आप और मैं मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं और अगले 1 साल में इतना तो कर ही लेंगे, राइट। पार्ट टाइम में आप अपने परिवार को चलाते हुए कि जीजा जी के लिए आईफोन का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज डायरेक्ट अप्रोच, दिस इज डायरेक्ट अप्रोच। और मैं चाहती हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊं। मान लेते हैं दीदी मेरी दूर रहती है, तो दीदी एक काम करो ना, थोड़ा सा 1 घंटा मेरे लिए निकाल लो ना जो मीटिंग पे, मैं थोड़ा सा बिजनेस आपको समझाती हूँ। और समझ में आया तो जीजा जी के लिए आईफोन आ सकता है, राइट। तो मैंने जूम पे इनवाइट कर लिया या मेरे आसपास है, तो दीदी एक काम मैं करती हूँ ना, कल या परसों बताओ, दोनों में से कौन सा वाला दिन मैं मिल सकती हूँ। दीदी थोड़े, दीदी बोली कभी भी आ जा। अच्छा नहीं नहीं, मुझे बैठना है आराम से ना, बात करनी है, तो वो बताओ। तो दोपहर अच्छा रहेगा, शाम अच्छा रहेगा, कब 1 घंटे टाइम होता है पर आराम से बैठ सकती हूँ। तो बोले अच्छा चल दोपहर में आ जा, कल आ जा। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। और ये हॉट लिस्ट पे ही कर सकते हो इस तरीके की अप्रोच आप, सीधे बोलो, सीधे। लेकिन ड्रीम, ग्रोथ, महंगाई, इनसे कनेक्ट करके आप सीधे बोलो कि मेरे पास सॉल्यूशन है। एक बहुत कमाल का बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच, ये हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों पे अपनाया करो, जो आपसे बड़े पद में बड़े हैं, आपसे लेवल में बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं। आप उनसे ओपिनियन अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच की जगह। और मैं आपको बताऊं ये उनके ईगो को कनेक्ट भी करता है ओपिनियन अप्रोच, कि आप उनसे सलाह लेना चाहते हैं। हालांकि ये अप्रोच मेरे पे काम नहीं करती, ओके। डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग ये ओपिनियन अप्रोच मेरे पे अपनाते हैं। मैम ऐसे ऐसे हमने एक बिजनेस देखा है, आपसे ओपिनियन लेना चाहते हैं। अरे जी, बहन भाई मैं कौन होती हूँ ओपिनियन देने वाली, मुझे मेरे बिजनेस का ज्यादा अच्छे से पता है। तुम्हारा वाला बिजनेस कई एंगल पे ठीक होगा, हो सकता है कई एंगल पे बुरा। आपको सही लग रहा है तो कर लो। जिन्हें मैं जानती तक नहीं वो मेरे से ओपिनियन अप्रोच की बात करते हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, प्लान दिखाने का तरीका भी होता है ना ये। उन्हें यही नहीं पता कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, ओपिनियन अप्रोच मेरे पे अपना रहे हो प्लान दिखाने के लिए। बट ये नए आदमियों को नहीं पता होता इस अप्रोच के बारे में, जो आम जनता है ना उसे नहीं पता। ओपिनियन अप्रोच क्या होती है, सामने वाला, एक एग्जाम्पल, उम्र में आपसे बड़ा है, पद में आपसे बड़ा है, मान लेते एसबीआई के मैनेजर है और आपके हॉट लिस्ट में है, ओके। आपके मौसा जी हैं, मामा जी हैं, रिलेशन में है।
है ना, आपने बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप क्या कर सकते हो उनके उनके साथ। आ, आप उनसे हेलो हाय, वो वर्क फार्मूला अपनाओगे पहले, ग्रीटिंग करोगे, राइट। उनके उनके ऑक्यूप सब अच्छा है सर, है ना, बहुत अच्छा। ओके। और उसके बाद में आ, उनसे 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 थोड़ा कनेक्टिविटी में, ओके। उन्होंने वो जरूर आपके बैंकिंग में बहुत सारी हेल्प की होगी। अगर आपने आपने वो हेल्प की थी ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा लगा। मतलब रिलेशन बिल्डिंग मतलब उसकी तारीफ करनी है, उसकी जगह की तारीफ कर सकते हो, उसके और अगर उन्होंने घर अच्छे से डेकोरेट किया है, उसकी तारीफ कर सकते हो। जो भी आपको लगता हो कि उस आदमी में अच्छा है, आप उसकी तारीफ कर सकते हो। बस आप ये समझ लो, रिलेशन बिल्डिंग का ये सबसे बड़ा फार्मूला होता है। अ, मेरी बात से अगर सहमत हो, हम आरती गाते हैं, हम भगवान जी को प्रे करते हैं, जब हम भगवान जी के सामने चालीसा गाते हैं, 90% सिर्फ भगवान जी की तारीफ है। कभी नोटिस किया है आपने? कभी नोटिस किया है? यार भगवान जी और हमारे रिलेशन बिल्डिंग में भी भगवान जी की हमें तारीफ करनी है। तो ये मनुष्य तो यार, मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार तारीफ को लोगों को लगता है भाई ये मक्खन लगा रहा है, बटरिंग कर रहा है। नो, एक्चुअल में ये रिलेशन बिल्डिंग का तरीका होता है। हो सकता है उसे लगे बटरिंग कर रहे हो सकता है उसे लगे, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए कनेक्टिविटी पैदा होगी। ऑलवेज 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 दिमाग में याद रखिए, तारीफ आप कर सकते हैं लोगों की, जरूर किया करो। रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा हथियार है। आप उन्हें महंगे गिफ्ट दे रहे हो, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो उस बात में आप उनकी कितनी तारीफ करते हो। एक लड़का जब लड़की को पटाता है, मैं ये बात यहाँ वीडियो में बोल रही हूँ, है ना, आजकल के यूथ को हम देख भी सकते हैं, अमूमन करता क्या, ओनली तारीफ। हमने मूवियों के अंदर देखा है, शुरुआत का क्या है, 99% तारीफ। ओके। एनीवे, इसका मतलब हमें लोगों से कनेक्ट होने के लिए, हमें लोगों से रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए तारीफ के हथियार को अपनाना पड़ेगा। और मैं बोलूंगी ये हथियार नहीं, ये कमाल का रिलेशन बिल्डिंग मैनर है, जो आपके आपके अंदर होना चाहिए। एक व्यवहार है, ये आपके अंदर होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट गुड ह्यूमन बीइंग। लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, मैं बता दे रही हूँ। आप तारीफ करना शुरू करिए लोगों की, ढूंढिए तारीफ करने के बहाने, ढूंढिए उनके अंदर। एंड आफ्टर दैट आप मीटिंग बिफोर मीटिंग वाला फॉर्मूला अपना सकते हो। लेकिन हमें पता है कि हमने सीधे ओपिनियन अप्रोच करनी है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमने वहां पे इस तरीके की क्वेश्चन की जगह हमने ओपिनियन अप्रोच लगा दिया। ओपिनियन अप्रोच, आप बहुत समझदार हैं और आपको पता ही है, जब भी मुझे कुछ बेहतर करना होता है, तो मैं आपसे ओपिनियन लेता हूँ, राइट। तो एक अभी बहुत कमाल के बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं मैं। वो बिजनेस फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है, वो बिजनेस बहुत शानदार हेल्थ दे सकता है। तो उस बिजनेस के रिगार्डिंग मेरे को तो समझ में आ गया है कि इसको मुझे अच्छे से करना है, लेकिन फिर भी मैं आपके एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? मुझे आपका कीमती समय चाहिए उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपके ओपिनियन लेने के। सिंपल बात, ओपिनियन अप्रोच। आप जब तक प्रेजेंटेशन दोगे नहीं, तो ओपिनियन लोगे कैसे? जब आप इनके साथ बैठेंगे, आपको बहुत रॉक सॉलिड प्रेजेंटेशन देनी है, मैं बता रही हूँ। अपने आप ओपिनियन देंगे, यार बढ़िया लग रहा है, करने चल। और साथ में आप जब बोलेंगे कि मैं इसके एक्सपेंशन के लिए आपका साथ भी चाहता हूँ, तो अगर वो ओपिनियन में खुद बोल रहे हैं बढ़िया है, डेफिनेटली उनका साथ मिल जाएगा। तो डायरेक्ट अप्रोच, ओपिनियन अप्रोच, दोनों लगाइए। मैंने हमेशा डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता कि मुझे सीधी बात करनी पता नहीं क्यों पसंद है, शुरू से ही मैं सीधी बात ज्यादा पसंद करती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ सामने वाला भी मुझे सीधी ही बात करे, राइट। घुमा फिरा के गोल गोल जलेबी मुझे पसंद नहीं आती। सस्पेंस अप्रोच बहुत कमाल की अप्रोच है। ये अप्रोच में मतलब आपकी बातों में ना सस्पेंस होता है। अब आप देखो, आप दोस्त हो, एग्जाम्पल, आप दोस्त हो, दो जने दोस्त हो,
और आप वर्क कर रहे हो कहीं पर, आप जॉब कर रहे हो, जॉब में बात करते करते लंच टाइम में आपने पूछा, यार अच्छा एक बात बता, इतनी सी ही सैलरी से क्या ही हो जाएगा जिंदगी में? कभी सोचा है तूने इसको बढ़ाने के बारे में? सस्पेंस अप्रोच। क्लियर है? अच्छा यार एक बात बता, क्या जिंदगी भर 60 साल तक हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे? कभी सोचा है तूने इसके बारे में? ऐसा कुछ भी है क्या कि जिंदगी के अगले 10 साल हम बहुत शानदार मेहनत करें और उसके बाद फाइनेंशियली फ्रीडम इंजॉय करें? सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस है आपकी बातों में ना, सस्पेंस है। ऐसा कुछ आप अप्रोच करिए। ऐसे आप कुछ भी और भी अपनी अपने दिमाग से निकाल सकते, लगा सकते हैं। बस आप ये समझिए सस्पेंस है। सामने वाला बोल रहा है हाँ यार बात तो सही है, बोले हाँ तुझको पता है एक चीज है मेरे पास ऐसी। अपन अच्छा एक बात बता, 1 घंटे आज ऑफिस के बाद बैठे या कल ऑफिस के बाद बैठे, आपके ऑफिस के दोस्त के साथ आप ये सस्पेंस अप्रोच लगा रहे हो, या आप कहीं और जॉब करते हो, आपका दोस्त है वो कहीं और जॉब करता है, राइट, देन आप ये अप्रोच लगा रहे हो, सस्पेंस अप्रोच। आपकी बातों में सिर्फ सस्पेंस है। एक्सपेंशन इन अप्रोच। एक्सपेंशन अप्रोच क्या होता है? एक एग्जांपल, मैं यहाँ हूँ और मेरे जो रिलेटिव है वो गोरखपुर है, एग्जाम्पल, मैंने उन्हें कॉल किया और उन्हें बोला वही वेलबींग क्वेश्चन, ग्रीटिंग वेलबींग क्वेश्चन, परिवार के बारे में पूछना, है ना, काम वाम सब ठीक चल रहा है, ये पूछना। देन उसके बाद में रिलेशन बिल्डिंग का कोई ना कोई फार्मूला लगा देना, यानी उनकी तारीफ, ध्यान से समझिए, उनकी तारीफ। एंड आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है, सीधे सीधे एक्सपेंशन अप्रोच, अच्छा मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज से फोन किया था, और वो ये कारण ये है कि मैं एक बहुत कमाल के बिजनेस को अपने एरिया में बिल्ड कर रही हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं पूरा विश्वास भी है कि ये बिजनेस गोरखपुर के लिए बहुत ही शानदार है। और मैं इसे चाहती हूँ कि मैं इसे गोरखपुर में भी एक्सपेंशन करूँ आपकी मदद से। तो क्या बिजनेस है, कैसे है, कैसे ये हमें और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, दे सकता है, अच्छी सेहत दे सकता है, और बहुत बड़ा करने का मौका दे सकता है बिजनेस में, तो मैं एक बार डिस्कशन करना चाहती हूँ। और इसको मैं चाहती हूँ आप एक बार देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट मैं गोरखपुर आपके साथ एक्सपेंशन करूँ, वरना किसी ना किसी के साथ तो करना ही, बट व्हाई नॉट मैं आपके साथ करूँ एक्सपेंशन अप्रोच। मतलब आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, ओके, और जिस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो वो व्यापार उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, उन्हें एक बहुत अच्छी अर्निंग दे सकता है। सिंपल। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच। कई बार ना आपको पता होगा कि ये तो नहीं करेगा, ठीक है, होता है कुछ लोगों पे तो पता लग जाता है, पता नहीं हमारा सिक्स सेंस हमें जवाब दे रहा होता है। देन वहां पे ना आप रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच लगा सकते हैं। आपने उन्हें कॉल किया और बोला, वही सारी बात करने के बाद आपने लास्ट में रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच लगानी है, तो आपने बोला देखिए बिजनेस तो बहुत कमाल का है और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, हमारे पैसे की तंगियों को दूर कर सकता है, और मैं जानता हूँ कि ये बिजनेस आप तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस बिजनेस को एक बार समझें और देखें, और देन मुझे आप कुछ लोगों को रेफरेंस या रिकमेंड कर दें, ऐसे कुछ लोगों को जो जीरो रिस्क के साथ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अभी शायद जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने इनकम में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आप मुझे रेफरेंस और रिकमेंड कर दीजिए। हॉटलिस्ट को अगर आप ये बात कहोगे, टेल मी वन थिंग, क्या वो ये आपको रेफरेंस रिकमेंडेशन नहीं देंगे? टेल मी वन थिंग, देंगे कि नहीं? 100% यार। तो रेफरेंस और रिकमेंडेशन ले लो ना। मैंने बोला था अगर आपके पास हॉट बॉम्ब लिस्ट मिलाकर 100 200 300 है, मैं गारंटी दे सकती हूँ ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसके पास उसकी हॉट और वार्म लिस्ट इकट्ठी करके 100 200 ना हो जाए। 100%। और 100 200 में इनमें से कोई भी अप्रोच लगाकर, मैं आपको बता देती हूँ, आपको ना आपके पास लिस्ट की कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। आप लगा के तो देखना यार। लास्ट, टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। मेरी बहुत खास फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम है, मान लेती हूँ मैं, पिंक। मैंने पिंकी को फोन किया, आप देखो छठवां वाला अप्रोच किया है, समझना। मैंने पिंकी को कॉल किया और मैंने पिंकी को बोला, पिंकी अच्छा यार तू एक बात बता, कल शाम को तू क्या कर रही है? तो यार कोई खास तो नहीं। अच्छा बता मिल सकते हैं क्या? शाम को 6 बजे के आसपास, 1 घंटे का टाइम चाहिए यार, मिलना है। सामने वाले ने पहले बोला कि, मैंने क्या पूछा पहले सामने वाले से,
तो कल शाम को फ्री है क्या? उसने क्या बोला, हाँ यार कुछ खास तो नहीं है, फ्री तो हूँ। पर मैंने क्या बोला, मिलना है? उसने बोला हाँ। तो यार ठीक है, कुछ चीजें ना शेयर करनी है और फिक्स करते हैं। मैं आ रही हूँ तेरे एरिया पे और शाम को 6 बजे मिलेंगे। मेरे पास बहुत कुछ शानदार है जो तेरे साथ डिस्कशन करना है। टाइम कमिटमेंट हमने पहले ले ली, एजेंडा बाद में बताया। तो दैट्स कॉल्ड टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। तो इस तरीके की लगभग 6 अप्रोच है। 6 में से जो समझ में आए वो लगा लेना, है ना। मैंने पर्सनल डायरेक्ट अप्रोच ही लगाई है। आप इसमें से कोई भी अप्रोच लगा दीजिएगा। ओके, जो आपको समझ में आए, जो मौके पे समझ में आए।